नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर की ओर। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़ई में स्थित मस्जिद को अवैध बताकर बजरंग दल के द्वारा हाल ही बड़ा आंदोलन कर मस्जिद हटाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं मस्जिद की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाकर बजरंग दल ने दस्तावेज पुलिस और जिला प्रशासन को सौंपे थे। वहीं मस्जिद विवाद मामले को लेकर आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मड़ई में जो मस्जिद है उसका प्रकरण कोर्ट में लंबित है। उसके बावजूद भी बजरंग दल के द्वारा जबलपुर को हृदय बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुस्लिम समुदाय देश के कानून और न्यायालय के फैसले का सम्मान करता है। सबसे बड़ा उदाहरण बाबरी मस्जिद का है, जिसमें न्यायालय के फैसले को देश के सभी मुसलमान भाइयों ने सर्वसम्मति माना और न्यायालय को सर्वोपरि माना। वहीं मुस्लिम समुदाय ने मांग की है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, संस्कारधानी का हृदय बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मड़ई की मस्जिद को लेकर एक ज्ञापन था जो हम मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जो है आज आकर एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया कि पिछले दिनों में कुछ ऐसे लोग जो गुंडागर्दी जबलपुर के अंदर करना चाहते हैं अपने आप को मनवाने के चक्कर में, लिहाजा वो मस्जिद में कार सेवा करने के लिए आए कि मस्जिद तोड़ देंगे और ये है वो है। लिहाजा हम लोग ये चाहते हैं कि जिसका मामला जो है अदालत में चल रहा है और अदालत का फ़ैसला तो मुसलमान हमेशा मानता है और हमेशा मानता रहेगा। बड़े बड़े मसाइल आए, बड़े बड़े मामलात आए, आप सामने भी देखा आपने बाबरी मस्जिद का भी मामला था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया तो उसको पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जो है सम्मान के साथ उसको स्वीकार किया। उस पर पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी कोई उपद्रव नहीं हुआ, कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ, इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान और अदालत का फ़ैसला है वो हम लोग जो हैं उसको सबसे ऊपर मानते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों के ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई किया जाए जो जबलपुर के भाईचारा और एकता, कौमी एकता और अखंडता में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं, ख़ासतौर पर जबलपुर के माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई किया जाए। हम तो अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के इतने सुलझे हुए हैं कि उन्होंने ऐलान कर दिया है, मोहन यादव साहब ने ऐलान कर दिया है कि हम मध्य प्रदेश के वातावरण को बिगड़ने नहीं देंगे, भाईचारा को बिगड़ने नहीं देंगे, और जो मध्य प्रदेश के अंदर भाईचारा और कौमी एकता और अखंडता का कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा हम ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो हम अपने मुख्यमंत्री साहब को भी ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें जो इस तरीके से जो है जबलपुर और मध्य प्रदेश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। मस्जिद को कब्जा करके बनाया गया। जबलपुर क्या, पूरे हिंदुस्तान क्या, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई मस्जिद ऐसी नहीं है कि जहां कब्ज़ा करके मस्जिद बनाई जाए। इसलिए कि ज़मीन ख़रीदी जाती है, पहले हमारे शरीयत का हुक्म है, जो हम लोग शरीयत को फॉलो करते हैं उसका हुक्म है कि जहां मस्जिद बनाई जाए तो पहले ज़मीन ख़रीदी जाए और ख़रीदने के बाद अगर गवर्नमेंट की भी ज़मीन है तो गवर्नमेंट से भी ज़मीन ख़रीदा जाए, उसे रजिस्ट्री कराई जाए और उससे लिया जाए पैसा देकर। ऐसा नहीं कि मुफ्त में, पैसा देकर लिया जाए और जब साफ़ सुथरी ज़मीन हो जाए तो उसके ऊपर मस्जिद बनाई जाती है। अगर किसी की ज़मीन हड़प कर अगर हम मस्जिद बनाएंगे तो उस पर हुक्म है कि ऐसी मस्जिद, उसको मस्जिद नहीं कहा जाएगा, उस पर नमाज जायज़ नहीं है। लिहाजा अगर कोई मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी अगर उसमें दान करता है, वक्फ़ करता है, तो ऐसी ज़मीन पर भी मस्जिद बनाई जाती है। लोगों ने 10 दिनों का टाइम दिया है, कुछ ऐसा मस्जिद जाना मिलना, नमाज हो रही बाकायदा। अभी तो मुसलमानों के पास है, मस्जिद पढ़ रहे हैं, नमाज मुसलमान पढ़ रहे हैं। ये ज़बरदस्ती माहौल को ख़राब करने के लिए लोग पहुँचे थे। 10 दिनों का टाइम दिया गया है। हाँ, वही तो 10 दिनों अगर कोई कार्रवाई नहीं करती तो प्रशासन के पास जो 10 मिनट का टाइम, 10 दिन का टाइम दिया गया, हम इसीलिए ज्ञापन दिया गया है कि हम शासन है, प्रशासन है, अदालत है। जब मस्जिद का मामला जो है अदालत में चल रहा है तो जब हम लोग मानते हैं तो उनको भी मानना चाहिए अदालत का फैसला। अभी आप लोग कहाँ आए थे? क्या अभी एसपी ऑफिस आए थे, एसपी साहब को हम लोग ने ज्ञापन सौंपा है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए जो जबलपुर के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। आपका नाम बता। मौलाना चांद कादरी। क्या था? हमने आज एसपी साहब के संज्ञान में एक ज्ञापन दिया है कि मड़ई मस्जिद को लेके शहर का माहौल ख़राब करने की जो कोशिश 26 तारीख को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा की गई है, हम उसके विरोध में एसपी ऑफिस आकर अपना ज्ञापन दे रहे हैं कि जब मामला न्यायालय में है उस मस्जिद का तो कोई व्यक्ति विशेष उस पर फैसला करने का बाध्य नहीं है।
तो हम ये चाहते हैं कि जो भी कानून बिगाड़ने की वहाँ पे प्लानिंग किया, साजिश किया, उनके ऊपर जो है मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता कि आप प्रशासन को खुली चेतावनी देकर 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप प्रशासन से ऊपर हो गए हैं क्या? तो के बाद कुछ ऐसा होता है तो क्या? नहीं, हम तो बस ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से चाहते हैं कि सारे मामलों पे कार्रवाई हो, और मुस्लिम समाज जो है शांतिपूर्ण समर्थन में ही अपनी आस्था रखता है। मंगन सिद्दीकी। आज एसपी कार्यालय आए थे हम लोग एक ज्ञापन देने के लिए, जो 26 तारीख के दिन मड़ई मस्जिद को लेकर बजरंग दल के कुछ लोगों ने विवाद किया वहाँ पे, और विवाद के साथ साथ उन्होंने प्रशासन को खुली चेतावनी दी, 10 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अगर 10 दिन के अंदर अगर वो नहीं क्लियर होता तो हम लोग आके खुद तोड़ देंगे। अरे यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ है भाई? न्यायपालिका में अगर कोई केस लंबित है, विचाराधीन है, तो उसके आदेश आने के पहले हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ये कानून के विरुद्ध हुआ, और जो भी व्यक्ति ऐसा कानून के विरुद्ध जाता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं मिलके भाई भाई। इनकी फ़िज़ा नहीं ख़राब होनी चाहिए, और अगर ऐसी फ़िज़ा ख़राब करने का काम कोई व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस बात की मांग को लेकर आज भाई मंगन सिद्दीकी जी के साथ तमाम मुस्लिम समुदाय का, कोई किसी पार्टी का नहीं, हम सिर्फ एक ही नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर सब लोग शांतिपूर्वक और दरूद शरीफ पढ़ते हुए शांतिपूर्वक इस एसपी कार्यालय पे आए हैं कि ऐसी कोई फ़िज़ा ख़राब ना करे। इस बात के लिए ज्ञापन दिया गया कि उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्या आश्वासन मिला है? हमको आश्वासन दिया गया है कि तत्कालीन 24 घंटे में उनके ऊपर जांच कर उनके ऊपर कार्रवाई करने का वादा किया है एसपी साहब ने। जो अल्टीमेटम मिला है, अगर उन्होंने बोला है कि 10 दिन 5 दिन कुछ नहीं बोले। जब न्यायालय में विचाराधीन है तो ये कौन होते हैं अलग से टाइम देने वाले? प्रशासन को टाइम देने वाला है कोई? न्यायपालिका को टाइम देगा कोई? आम आदमी आकर न्यायपालिका को टाइम देगा? न्यायपालिका टाइम देती है लोगों को, आम जनमानस को न्यायपालिका टाइम देती है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मतीन। मड़ई मस्जिद को लेकर मामले को लेकर मगन सिद्दीकी और 40-50 लोग यहाँ पर आकर ज्ञापन दिए हैं। इनका कहना है कि वो मामला कोर्ट में है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा वहाँ पर कार सेवा जैसी बात कही गई है। हमने इसको आश्वस्त किया है कि जो भी विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई है वही हमारे द्वारा संपादित की जाएगी। 10 दिन के अंदर वो लोगों को बोला है कि अगर कानून कोई ऐसी कानून सबके लिए समान है, और जो भी कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस। नमस्कार।